अगर आप हमें पहले बता दें कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और इर्द गिर्द के हालात क्या हैं। जी गो अहेड। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट 13 में मौजूद हूँ तेहरान के, और यहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में हैं, और सारी सी बात है, सिचुएशन स्ट्रेसफुल है। क्योंकि ट्रम्प ने कल मुबारक की ट्वीट किया, और नजर ये आता है कि साइकोलॉजिकली जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से लोग यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रेस में हैं। बहुत वेज ईरान भी ऐसे ही कुछ कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मुख्तलिफ सोर्सेज वहाँ पे साइबर अटैक्स मुख्तलिफ जगहों पे इसराइल ने वो ईरान में सिचुएशन अबव एवरेज आई वुड से जो है वो यहाँ पे रोड्स पे यहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ पे रश नजर आ रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन आई वुडंट से कि यहाँ पे किसी भी तरीके की स्टॉक पाइलिंग या पैनिकिंग और जिस तरीके से जनरल होता है उस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। आप हमें ज़रा दिन और रात डिस्क्राइब कीजिएगा। तेहरान के अंदर सायरन बजते हैं, धमाके होते हैं, फिर टीवी पर खबरें चलती हैं। ज़रा दिन और रात डिस्क्राइब कीजिएगा, क्या होता है वहाँ पे, फीलिंग क्या है? जी, दिन में एज सच कोई फीलिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन जाहिर स्ट्रेस रहता है कि अटैक्स हो सकता है, पीस स्ट्राइक हो सकती है, ड्रोन जो है वो यूज हो सकता है कहीं पे। और रात काफी जगहों पर ये नजर आता है कि ईरानी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। काफी काफी जो है जोरदार तरीके से जो है वो बॉम्ब्स की आवाज आती है, जब इंटरसेप्शन से उनकी आवाज आती है। हाउएवर जो इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है सुबह जो है वो इम्पैक्ट हुए, डिस्ट्रिक्ट 3 के अंदर एक इम्पैक्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर एक इम्पैक्ट हुआ। ड्रैग स्ट्राइक से इलाज जा रहा है कि इम्पैक्ट है, और लोग जाहिर सी बात है दिन और रात दोनों स्ट्रेस होते हैं। दिन में हाउएवर चीजें नॉर्मल ज्यादा नजर आती है, रात के रातों को गाइडलाइंस भी ये थे लाइट्स अपनी छतों की और बाहर घरों की जो लाइट्स है वो कोशिश करें कि ऑफ रखी। अगर आपको बड़ी ऐसी खतरा महसूस हो कि कोई अटैक होने वाला है, गवर्नमेंट में गाइडलाइंस दी गई कि किस तरीके से अपने आपको प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ तक भी इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि दिन और रात में फर्क ज्यादा इतना है कि रात में आपको जो डिफेंसिव एक्टिविटीज है रात की वो ज्यादा नजर आती है स्काई लाइन में, क्योंकि वो ज्यादा विजिबल होती है। ये फरमाइएगा कि बिल्कुल आखिर में, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह मैंने कहा कि जितने मवासलाती राब्ते हैं उनके अंदर बहुत सी डिस्टॉर्शन है, आपकी ऑडियो में भी डिस्टॉर्शन है, लेकिन आपने हमें ज्वाइन किया ही हमारे लिए काफ़ी है और आपकी बातें हमें समझ भी आ रही हैं। ये बताइएगा कि अगले 2-3 हफ्तों को तेहरान के जो रिहायशी हैं वो कैसे देखते हैं? आपकी दोस्तों से बात होती होगी, नेबरहुड के अंदर आप मौजूद हैं, सो हाउ डू दे प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द फ्यूचर के क्या उनके ख्याल में माहौल बन रहा है? देखिए, एक चीज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि लोगों का जज्बा और लोगों का सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ और ज्यादा हो गया है, और लोग जो है वो ज्यादा डिटर्मिन्ड है। ईरान ऐसा मुल्क है जहाँ पे जाहिर आपको पता ही है कि काफी टाइम से ये एक्सपेक्टेड था कि इसराइल जो है वो बहुत जो है प्रोजेक्ट कर रहा था इस तरीके से कि वो हमला कर सकता है, और ईरान वॉर के थ्रू गुजरे ईरानी और अपनी रेवोल्यूशन के थ्रू गुजरे। तो द पीपल आर वेरी रेजिलियंट हियर, और कॉन्फिडेंस लोगों को और ज्यादा है, लोग और ज्यादा डिटरमिन हो गए हैं, लोग और ज्यादा लोगों के सपोर्ट में आ गए हैं। और इनकी जो वसीज जो वॉलंटरी फोर्स है, यूथ फोर्स जो है कि इनके अंदर कहा जाता है कि मल्टीपल नंबर्स डिस्कस किए जाते हैं, 5 लाख से लेकर 15 से 16 लाख तक जो इनके वॉलंटियर फोर्स है वो भी एक्टिवेट हो गई है। डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट रोड्स पे पेट्रोलिंग कर रही है, चेक कर रही है, थ्रेट्स को असेस कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। तो लोगों का जज्बा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जो आई थिंक इसराइल की कोशिश थी ईरान के अंदर करने की वो नाकाम रही है। ट्रम्प ने कल मुबारक की ट्वीट किया, और नजर ये आता है कि साइकोलॉजिकली जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से लोग यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रेस में हैं। बहुत वेज ईरान भी ऐसे ही कुछ कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मुख्तलिफ सोर्सेज वहाँ पे साइबर अटैक्स मुख्तलिफ जगहों पे इसराइल ने वो ईरान में सिचुएशन अबव एवरेज आई वुड से जो है वो यहाँ पे रोड्स पे यहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ पे रश नजर आ रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन आई वुडंट से कि यहाँ पे किसी भी तरीके की स्टॉक पाइलिंग या पैनिकिंग और जिस तरीके से जनरल होता है उस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। आप हमें ज़रा दिन और रात डिस्क्राइब कीजिएगा। तेहरान के अंदर सायरन बजते हैं, धमाके होते हैं, फिर टीवी पर खबरें चलती हैं। ज़रा दिन और रात डिस्क्राइब कीजिएगा, क्या होता है वहाँ पे, फीलिंग क्या है?
जी, दिन में एज़ सच कोई फीलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि ओवरऑल स्ट्रेस रहता है कि अटैक्स हो सकता है, पीस स्ट्राइक हो सकती है, ड्रोन जो है वो यूज़ हो सकता है कहीं पे। और रात के बहरहाल नज़र आता है पॉइंट सीक्वल की पॉइंट काफ़ी जगहों पे ये नज़र आता है कि ईरानी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। काफ़ी काफ़ी जो है ज़ोरदार तरीके से जो है वो बम्स की आवाज़ आती है, जब इंटरसेप्शन से उनकी आवाज़ आती है। हाउएवर जो इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है सुबह जो है वो जो इम्पैक्ट्स हुए, डिस्ट्रिक्ट 3 के अंदर एक इम्पैक्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर एक इम्पैक्ट हुआ। प्लेग स्ट्राइक से इलाज आ रहा है कि इम्पैक्ट है। और लोग ज़ाहिर-सी बात है दिन और रात दोनों में स्ट्रेस ऑपरेशन होते हैं। दिन में हाउएवर चीज़ें नॉर्मल ज़्यादा नज़र आती है, पर रात के रातों को गाइडलाइंस दी भी है कि लाइट्स अपनी छतों की और बाहर घरों की जो लाइट्स हैं वो कोशिश करें कि ऑफ रखें। अगर आपको बड़ी ऐसी खतरा महसूस हो कि कोई अटैक होने वाला है, तो गवर्नमेंट में गाइडलाइंस दी गई है कि किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ तक भी इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि दिन और रात में फ़र्क ज़्यादा इतना है कि रात में आपको जो डिफेंसिव एक्टिविटीज़ है रात की वो ज़्यादा नज़र आती है स्काई लाइन में, क्योंकि वो ज़्यादा विजिबल होती है। ये फरमाइएगा कि बिल्कुल आखिर में, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह मैंने कहा कि जितने मवासलाती राब्ते हैं उनके अंदर बहुत सी डिस्टॉर्शन है, आपकी ऑडियो में भी डिस्टॉर्शन है, लेकिन आपने हमें ज्वाइन किया ही हमारे लिए काफ़ी है और आपकी बातें हमें समझ भी आ रही हैं। ये बताइएगा कि अगले 2-3 हफ्तों को तेहरान के जो रिहायशी हैं वो कैसे देखते हैं? आपकी दोस्तों से बात होती होगी, नेबरहुड के अंदर आप मौजूद हैं, सो हाउ डू दे प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द फ्यूचर के क्या उनके ख्याल में माहौल बन रहा है? देखिए, एक चीज़ मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि लोगों का जज़्बा और लोगों का सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ और ज़्यादा हो गया है। और लोग जो हैं वो ज़्यादा डिटरमिन्ड है। ईरान ऐसा मुल्क है जहाँ पे ज़ाहिर है आपको पता ही है कि काफ़ी टाइम से ये एक्सपेक्टेड था कि इज़राइल जो है वो बहुत जो है प्रोजेक्ट कर रहा था इस तरीके से कि वो हमला कर सकता है, और ईरान वॉर के थ्रू गुजरे ईरानी और अपनी रेवोल्यूशन के थ्रू गुजरे। तो द पीपल आर वेरी रेजिलिएंट हियर, और कॉन्फिडेंस लोगों को और ज़्यादा है। लोग और ज़्यादा डिटरमिन हो गए हैं, लोग और ज़्यादा गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ गए हैं। और इनकी जो वसीज जो वॉलंटरी फोर्स है, यूथ फोर्स जो है कि इनके अंदर कहा जाता है कि मल्टीपल नंबर्स डिस्कस किए जाते हैं, 5 लाख से लेकर 15 से 16 लाख तक जो इनके वॉलंटियर फोर्स है वो भी एक्टिवेट हो गई है। डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट रोड्स पे पेट्रोलिंग कर रही है, चेक कर रही है, थ्रेट्स को असेस कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। तो लोगों का जज्बा और ज्यादा बढ़ गया है, और जो आई थिंक इसराइल की कोशिश थी ईरान के अंदर करने की वो नाकाम रही है। मोहम्मद जॉन हुसैन, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया महफिल और इतलात और अपने व्यू से हमें और दूसरों को आगाह करते रहिए। नाज़रीन, आपने सुना कि वहाँ पे हालात क्या हैं, जो अमूमी तासुर है उससे बरक्स बताया गया कि केओस नहीं है, टेंशन है, एग्रेशन है, गुस्सा है, लेकिन ये नहीं है कि लोग भागे फिर रहे हैं और मुनज़्ज़म अंदाज से इस गुस्से का इज़हार भी कर रहे हैं और मुनज़्ज़म अंदाज से इस मुश्किल मरहले से निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगले दिनों में ये हालात मज़ीद ख़तरनाक हो सकते हैं। हम आपको वाशिंगटन लिए चलते हैं कि ट्रंप का खेल सारा क्या है। आज एयरफोर्स 1 के अंदर खड़े होके मुस्कुराते हुए इंटरव्यू दिया और कहा कि ईरान के पास फ़ोन मौजूद है, मुझे फ़ोन कर ले तो हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। रूल आउट नहीं किया कि उनके जो दायां बाजू हैं वाइस प्रेसिडेंट समेत क्या वो ईरान से गुफ्तगू करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये लगा कि जैसे मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। डॉक्टर आदिल नजम माहिर बैनुल अक़वामी अमूर और बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है, डीन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एट दिस यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जब आप ये सुनते हैं अमरीकी सदर की तरफ से कि जी मैं तो लोगों की जानें बचाना चाहता हूँ, ये तो अब ईरान को करना है फ़ोन मुझे, तो आप इसकी क्या तशरीह करते हैं? बहुत शुक्रिया तलत। डोनाल्ड ट्रंप की तशरीह करना जो है ना आसान काम है और ना मेरे ख्याल में कोई अच्छा काम है, क्योंकि हो नहीं सकती। आई डोंट मैं ये मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। और आपने लफ्ज़ किया केओस। केओस जो है इन सम वेज डोनाल्ड ट्रंप की प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी है। मैं सीरियस एनालिसिस कर रहा हूँ कि केओस स्ट्रैटेजी इस तरह है कि दूसरे को जो है ऑन देयर टोज रखो। तो मुझे मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन मुझे शक ये है कि जब वो G7 की मीटिंग से उठे तो इसलिए नहीं उठे कि उनके पास कोई बड़ी डिफाइंड किस्म का प्लान था कि मैंने वाशिंगटन जाके ईरान के बारे में ये करना है।
आई थिंक वो मीटिंग से बोर हो गए थे और निकलते निकलते उन्होंने जो है एक तरह से एक और प्रेशर टैक्टिक की तरह से इस किस्म की बात कर दी। ही बिलीव्स दैट थिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि सम डिफाइंड स्ट्रेटजी उनके जहन में है जिसको हम अंदाज़ा लगा लेंगे। So the game is still afoot in that sense. एंड डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका एक तरह से इस तरह वाजे आ जाना, आप देखें कि मार्को रूबियो शुरू से कोशिश कर रहे थे कि पर्दा डाले रखें, जो अमूमन होता था अमेरिका की तरफ से कि जी हम जो हैं हम मीडिएट करने को भी तैयार हैं, हम इसकी पार्टी नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब इतने खुल के इसकी पार्टी आ चुके हैं और वो अभी तक इन सम वेज अपनी वो जो डील है उसको सोलिडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सम वेज आई वुड से कि partly he is at odds with Netanyahu. नेतन्याहू प्रॉबली जो नए मिडल ईस्ट की आप भी बात करेंगे, अदील भी करेंगे, उनका वो उस किस्म का हदफ है। डोनाल्ड ट्रंप का हदफ इज़ मच मोर इमीडिएट, मच मोर पर्सनल, मच मोर डोमेस्टिक पावर। और आखिरी मैं गुजारिश इसमें ये करूँगा कि मेरे लिए ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात रही है पिछले कुछ हफ्तों में कि जो एक बिल्कुल मुस्तहकम किस्म का व्यू होता था जनरली अमेरिका में, अमेरिका के हर तबके में इसराइल के बारे में, उसमें हमें दरार पड़नी नजर आई है। दरार का मतलब ये नहीं है कि वो तब्दील हो गया और बड़े लोग प्रो ईरान हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्योंकि जो गजा में होती रही है क़यामत, क्योंकि जो हिपोक्रेसी बिल्कुल नजर आ रही है खुसूसन नौजवानों को और खुसूसन जो ट्रंप का एक बेस है उसको, उसकी वजह से अमेरिकन सियासत में भी एक तब्दीली हल्की सी आनी शुरू हुई है। एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप विल बी मच मोर फोकस्ड ऑन दैट देन सिंपली के आलमी सतह पे क्या होगा।